एक दौर ऐसा था जब अपराध करने के बाद अपराधी छुपता था, पुलिस से डरता था, उसे लगता था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। लेकिन आज 2024 की अगर मैं बात करूं तो अपराध करने का तरीका बदल गया है। अपराधी बेखौफ होकर कहता है कि हाँ, मैंने ये अपराध किया है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर क्राइम करने के बाद उसकी जिम्मेदारी लेने का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, उसने हजारों युवाओं को अपराध की चपेट में ले लिया है। आज हम बात कर रहे हैं कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। वही लॉरेंस बिश्नोई जो अब डॉन बनता जा रहा है, वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने छोटी उम्र में बहुत नाम कमाया, लेकिन उसके माता पिता, उसका परिवार उससे काफी ज्यादा दुखी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने अपना नाम बनाने के लिए अपने परिवार के नाम को खराब किया। लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान को धमकी देने के बाद सुर्खियों में आया, लॉरेंस बिश्नोई जिसने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाकर सुर्खियां बटोरी, लॉरेंस बिश्नोई जिसने पुलिस कस्टडी में किस तरह से एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। साथ में दोस्त थे, पढ़ा करते थे, फिर हमने खुद ही हथियार उठाने की सोची थी। मैं तो अंदर था, तो जो मेरे भाई थे बाहर, उन्होंने प्रयास किए। वही लॉरेंस बिश्नोई आज पुलिस का सरदर्द बन चुका है, क्योंकि अब किसी को अगर फिरौती की कॉल आती है, किसी पर गोली चलती है, किसी पर हमला होता है या किसी को धमकी दी जाती है, तो वो यही बात कहता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से बात कर रहा हूं। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम मीडिया में आने पर बिश्नोई जो समाज है उसने इस बात पर एतराज भी जताया कि इसमें बिश्नोई जो समाज है उसको ना घसीटा जाए, उसका नाम बदनाम होता है। उनकी बात एक तरीके से सही भी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ये सब क्यों कर रहा है? क्या उसे पैसा चाहिए? सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये भी कि अगर वो ये सब पैसे के लिए कर रहा है तो वो इस पैसे को एंजॉय कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो पिछले लंबे समय से जेल में है। जितने मुकदमे, जितने केस उस पर लगाए गए हैं, उससे किसी आने वाले समय में लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आ पाएगा, फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता। सवाल यही है कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे अपराध की दुनिया में आया, आखिर क्यों उसने अपराध करने शुरू किए, क्या है लॉरेंस बिश्नोई की सच्चाई, आइए जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपराध जगत का नया डॉन। लॉरेंस बिश्नोई दहशत सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई है उसकी। सुपरस्टार सलमान खान को धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में कैद है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला का नाम दूसरे नंबर पर था। इनका जुर्म और इनका खौफ बेखौफ होकर आजाद घूम रहा है। जांच एजेंसियों की नींद एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने उड़ा दी है। कि अगर सलमान खान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी देनी होगी। प्रभु की लीला नहीं है, ये गुंडों की लीला चल रही है और उस गैंग के सरदार आप हो। धमकी सलमान खान को मिली और कत्ल के पीछे की साजिश रचने में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। तो लॉरेंस बिश्नोई जो कभी चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा करता था, लड़ाई झगड़े से शुरुआत हुई और आज लॉरेंस बिश्नोई देश का नंबर 1 डॉन बनने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अब ना केवल अपराध जगत की उस सीमा को पार कर चुका है जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते, बल्कि अब उसका सपना है कि वो बदमाशी के अंदर, फिरौती मांगने के अंदर, लोगों को डराने के अंदर अपना एक अलग मुकाम हासिल कर ले। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। वहां बैठकर भी क्या वो इसी तरह के अपराध को जन्म दे रहा है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इस समय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है उस मामले को लेकर जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने अपना एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के बाद कई पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हुई। लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम सुनकर ना केवल कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन या बॉलीवुड का सितारा कांपता है, बल्कि कई बार पुलिस अधिकारियों में भी ऐसा खौफ देखा गया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को जब अरेस्ट करने की बारी आती है, उसे कहीं पर ले जाने की बारी आती है, तो वो भी बचते हुए दिखाई देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के माता पिता, लॉरेंस बिश्नोई का परिवार इस सब से बहुत आहत है। उसके दोस्त ऐसा बताते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि लॉरेंस बिश्नोई अपराध जगत का इतना बड़ा नाम बन जाएगा कि लोग उससे डरेंगे। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि उसने सिद्धू मूसेवाला, जिसकी उम्र बहुत कम थी, शायद 29 साल
का सिद्धू मूसेवाला था, जब उसकी हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये जिम्मेदारी ली कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को गैंग वार के चलते मरवाया है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला उनके जो ऑपोजिट गैंग था उसका साथ दे रहा था। लेकिन जानकार ये बताते हैं, कानून के जानकार ये बताते हैं, जो इस पूरे मामले को नजदीक से जानते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया ताकि अपराध जगत में एक ऐसा नाम लॉरेंस बिश्नोई बना सके जिस नाम के लिए जो छोटे मोटे बदमाश हैं वो तरसते हैं। गोल्डी बराड़ ने इस पूरे मामले में जब सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई, उसने सीधे तौर पर कहा कि मैंने और लॉरेंस बिश्नोई ने मिलकर ये पूरे का पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आगे भी जो लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे उनके ऊपर इसी तरह से हम गोली चलाते रहेंगे और उन्हें मरवाते रहेंगे। और उसके बाद इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ये सब कुछ करके क्या हासिल करना चाहता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्या वो ये सब पैसे के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जो ये गैंगस्टर होते हैं, इन्हें सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए इस तरह के जो अपराध जगत में इस तरह के अपराध करने होते हैं ताकि ये एक दूसरे से आगे निकल पाए, इनका नाम सबसे ज्यादा हो पाए। अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो खुद को भगत सिंह का फैन बताने वाला लॉरेंस बिश्नोई बताते हैं कि जिम का बहुत शौकीन है, चाहे वो जेल में ही रहे, उसे वर्जिश करने का बहुत शौक है। लॉरेंस बिश्नोई आमतौर पर जेल में रहकर अपना गैंग चलाता है और उसी गैंग की बदौलत आज वो, यानी आप कभी किसी न्यूज़ में सुनेंगे तो उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे लॉरेंस बिश्नोई के बगैर इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं है। सलमान खान को सरेआम धमकी देने की बात कर लें, सलमान खान को मारने की बात कर लें, लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम एक टीवी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैं लॉरेंस बिश्नोई हूँ, अगर सलमान खान माफी नहीं मांगता तो मैं उसको मरवा दूंगा। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि एक काले हिरन की जो हत्या की गई थी उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई बताता है कि वो इस बात का बदला लेना चाहता है कि सलमान खान ने काले हिरन को मारा था। आप सोचकर देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर जिसे जेल में किसी तरह की कमी नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि जेल में रहकर फोन का इस्तेमाल करना, छोटी मोटी सुविधाओं का इस्तेमाल करना लॉरेंस बिश्नोई के बाएं हाथ का खेल है। शायद इसी वजह से उसे अब गुजरात की साबरमती जेल में रखा गया है, क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि पंजाब की जेल में लॉरेंस बिश्नोई के साथ एक अपराधी जैसा सलूक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा सुविधाएं अंदर मिली हुई हैं। इस पूरे मामले में आप क्या समझते हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो ठीक है? ठीक तो उसे कोई नहीं कहेगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से ऐसे घरों के चिराग बुझा चुका है जिन घरों में सिद्धू मूसेवाला जैसा एक ही बेटा था जिसके बलबूते उसका पूरा परिवार जीता था, लेकिन कैसे एक गैंगवार ने एक होनहार गायक की हत्या करवा दी, एक होनहार गायक को उसके माता पिता से छीन लिया। इस वीडियो को आप जरूर सुनिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसी तरह की क्राइम की स्टोरी आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं। अगली बार बात करेंगे आनंद पाल की, जो राजस्थान का एक जाना माना गैंगस्टर था, उसकी भी किस तरह से पुलिस एनकाउंटर में हत्या कर दी गई और उस मामले में क्या हुआ, ये भी मैं आपको अगले एपिसोड में जरूर बताऊंगा। ये मेरा पहला एपिसोड है क्राइम स्टोरीज के ऊपर, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।